अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में 63 टाउन स्कीम 45 में न्यू बैलेटिंग के हवाले से काफ़ी अरसे से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। तकरीबन 3-4 महीनों का गैप आ चुका था। तो अभी नई अपडेट के साथ कि न्यू बैलेटिंग स्लिप्स में आजकल क्या मार्केट चल रही है, क्या प्राइसेस और कीमतों में कितना इंक्रीज़ आया है। ख़ास तौर पे मेरी एक वीडियो जो 7 महीने पहले अपलोड हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ आपको 120 गज़ की न्यू बैलेटिंग स्लिप्स मिल सकती थी 63 टाउन की। तो आज 7 महीने बाद वो किस रेट पर खड़ी हैं, और वो जिन्होंने ली थी उस टाइम पे अप्रैल या मई के टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बेपनाह फ़ायदा हुआ। तो मैं ज़रा आज वो रिव्यू कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे अब जो करंट प्राइसेस न्यू बैलेटिंग स्लिप्स की चल रही हैं, उस पे मैं हर सेक्टर वाइज मैं आपको एक आइडिया देता जाऊँगा, ताकि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ों का पता हो कि 80 गज़, 120 गज़, 240 गज़ और 400 गज़ किस प्राइस ब्रैकेट में चल रहे हैं। साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप न्यू बैलेटिंग स्लिप्स ले रहे हो, ताकि काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं न्यू बैलेटिंग स्लिप्स में डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी। तो इस हवाले से मैं अपनी वीडियो आज पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा रहोंगे सेल परचेज़ के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बराए मेहरबानी रब्ता करिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे अगर कॉल रिसीव नहीं होती है तो व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आप बराए मेहरबानी करिएगा। और वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल में सबसे ज़्यादा काम 63 टाउन के ऊपर बहुत ही डिटेल और साइंटिफिक स्टाइल में हुआ है। मतलब मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं बाकायदा रिसर्च करके दलाइल के साथ पूरे फैक्ट्स बेस बात कर सकूं, मतलब कोई हवाई और ऐसी र्यूमर बेस बातें नहीं करूं, ताकि आपको 63 टाउन समझने में बहुत अच्छे तरीके से आपको उसका आइडिया भी हो, समझने में आसानी भी हो और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी का भी आपको पता चल सके। तो अब न्यू बैलेटिंग स्लिप्स के मुतालिक अब क्या आजकल करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है, तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस वाइज अगर बात करना शुरू करूं तो मुझे सबसे जो पसंदीदा सेक्टर है सेक्टर 63 टाउन फेज़ 1 में, वो है सेक्टर 77। तो आइए ज़रा सेक्टर 77 को ज़रा जूम इन करते हैं और ज़रा बात करते हैं सेक्टर 77 का क्या हाल है वाले। अच्छा, आपको मालूम है सेक्टर 77 सेक्टर 79 के बिल्कुल सामने है, जो कहते हैं 63 टाउन फेज़ 1 का वो सेक्टर है, सेक्टर 79, जहाँ सबसे ज़्यादा पोजीशंस हुए हैं, पहली बात। और सेक्टर 76 से पहले आता है, सेक्टर 80 के बिल्कुल क्रॉस में आता है, और नदरम बाईपास के करीब का बहुत सेक्टर है ये। तो सेक्टर 77 में एमडी ने बैलेटिंग की है। इस पर 4 कैटेगरीज बैलेट की हैं, 80, 120, 240 और 400 गज़। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद रहती हैं। तो आपको मास्टर प्लान से भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ सेक्टर 77 के अतबार से। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो जूम करके जो आपको ये बाउंड्री नज़र आ रही है पूरी सेक्टर 77 की है। इस सेक्टर 77 में एक पोर्शन प्राइवेट लैंड का है जो कि एमडीए ने बैलेट नहीं किया। जो आपको रेड पोर्शन नज़र आ रहा है डिस्प्यूट लैंड है, ये भी एमडीए ने बैलेट नहीं किया। तो ये जो आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है जो कि ब्राउन बाउंड्रीज़ के साथ है, वो एमडी ने बैलेट किया है। 4 कैटेगरीज 80, 120, 240, 400 गज़ की। 80 गज़ का जो प्राइस ब्रैकेट है अराउंड 4.25 से 5 लाख रुपए के एवरेज फाइल का प्राइस ब्रैकेट चल रहा है। 4.5 में भी कुछ फाइल्स मिल जाती हैं आपको। 120 गज़ का जो प्राइस ब्रैकेट है तकरीबन, बुकिंग पेड की साथ बात कर रहा हूँ, जनरल लोकेशन 6.5 लाख रुपए की। 240 गज़ तकरीबन 8 लाख रुपए की बुकिंग पेड फाइल मार्केट में चल रही है। और 400 गज़ बड़े रोड की फ़ाइल्स हैं, तो उसमें कोई छोटे रोड की फ़ाइल नहीं है। जनरल फ़ाइल तो मैं आपको, अब बड़े रोड की फ़ाइल होती तो वो जो भी अपने प्राइस मांगता है वो अपनी प्राइस मांग रहा होता है, तो खैर वो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होता है। अब आते हैं फिर सेक्टर 77 की बात। सेक्टर 77 में काफ़ी ज़्यादा सेल परचेज चल रही होती है। 71 भी इनमें से एक सेक्टर शामिल है। इसमें 120 गज़ की जो कैटेगरी है वो तकरीबन 5-5.25 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में चल रही होती है। 80 गज़ तकरीबन 4-4.25 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट पे होती है। 240 गज़ के सेक्टर 71 में सिर्फ और सिर्फ 14 प्लॉट हैं। तो यहाँ पे 14 प्लॉट की वजह से 240 गज़ की इन्वेंट्री कोई ख़ास अवेलेबल नहीं है, और 400 गज़ की कैटेगरी सेक्टर 71 में है ही नहीं। आइए ज़रा सेक्टर 77 और 71 के बाद मैं आपको जिस सेक्टर में लेकर जाना चाहता हूँ वो है सेक्टर 17A, जो कि आजकल मार्केट में लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है। सेक्टर 17A, ये लीजिए नाजरीन, सेक्टर 17A भी वन ऑफ द सेक्टर्स है 63 टाउन का, जो सुपर हाईवे से करीब आता है और सेक्टर 17 के साथ आ रहा है। सेक्टर 17 रिसेंटली काफ़ी हाइप बनी, क्योंकि एक तो क्लियर लैंड है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई नाला वगैरह कुछ नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं है। तीसरी बात यह है कि फेज़ 2 के पोजीशन की खबरों के बाद
सेक्टर 49 भी, सेक्टर 30 के बाद सेक्टर 17 वो वाहिद सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं कि नंबर 3 अगर आपको टॉप रैंकिंग में देखते हैं फ़ेज़ 2 में ओल्ड बैलेटिंग में, तो सेक्टर 17 की काफ़ी हाइप है। तो बहरहाल सेक्टर 17 उसके साथ है और ये मुस्लिम सिटी और गुलशन इलाही के प्रोजेक्ट के भी हिस्से के साथ करीब आती गुलशन मोहम्मद के साथ। तो सेक्टर 17 में नाजरीन में अगर आपको प्राइस ब्रैकेट्स बताऊं यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। सेक्टर 17 में नाजरीन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, 80, 120, 240, 400 गज की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। और इन कैटेगरीज़ की वजह से ये रहा सेक्टर 17A नाजरीन। और अगर मैं आपको नॉर्दर्न बाईपास दिखाऊं तो ये रहा नॉर्दर्न बाईपास, ठीक है। तो सेक्टर 17A भी नॉर्दर्न बाईपास से करीब है और सुपर हाईवे से भी एक तरीके से करीब से ही काउंट होता है। तो सेक्टर 17A में जो आजकल 80 गज की कैटेगरी चल रही तकरीबन 2.5 लाख, 270, 280 की, 260 के प्राइस ब्रैकेट में चल रही है। बुकिंग पेड की बात कर रहा हूँ। और 120 यार्ड्स 310, 320 के प्राइस ब्रैकेट में चलता है। और 240 गज जो है तकरीबन 240 गज तकरीबन 5-5.25 लाख के प्राइस ब्रैकेट में चल रहा है। और अगर किसी ने कन्फर्मेशन पेड कर दी है तो तकरीबन 6-6.25 लाख रुपए के रेट पर चला जाता है। बहरहाल 400 गज जो है एवरेज बता रहा हूँ कि 400 गज में तकरीबन 7, 7.5 इस तरह का ज़्यादातर मार्केट चल रही है। लेकिन इसमें भी 400 गज की जो कैटेगरी है वो पूरी 150 फीट की रोड पर आ रही है। तो वो जो ओन मनी चल रहा है 150 फीट की फाइल्स का 400 गज की, वो तकरीबन 15 लाख, 14 लाख, 13 लाख समथिंग इस तरह का प्राइस ब्रैकेट चल रहा है। वो जो जितने में नेगोशिएशन हो के बाद बन जाए वो वहाँ पे आकर सेटल आउट हो जाता है। सिर्फ मैं आपको प्राइस ब्रैकेट्स बता रहा हूँ बाकी ताकि आपको मार्केट का आइडिया हो जाए। और बाद में एंड में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो तमाम बैलेटिंग स्लिप्स के लिए एक ही होती है। तो जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की तमाम न्यू बैलेटिंग स्लिप्स के लिए वो एक ही है, वो उसमें कोई डिफरेंस या वेरिएशन नहीं है। अब आते हैं सेक्टर आपके सामने नज़र आ रहा है सेक्टर 12। ये सेक्टर 12 है, ठीक है नाज़रीन। मैं आपको अगर कलर मैप में भी मैं आपको अगर दिखाता हूँ, मैप में भी कलर वाले एक मैप है इसमें सेक्टर 12 को लगता होगा ये पूरा सेक्टर 12 एमडी ने बैलेट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एमडी ने ये सेक्टर 12 पूरा बैलेट नहीं किया है। कितना पोर्शन बैलेट किया है, आइए मैं मास्टर प्लान की तरफ चलते हैं। मास्टर प्लान हमें बताता है कि एमडी ने सिर्फ ये पोर्शन बैलेट किया है, बाकी जो गोल्ड वाला पोर्शन है वो एमडी ने बैलेट नहीं किया है। सेक्टर 12 की सिर्फ ये ख़ास बात है कि यहाँ पे 240 गज या 400 गज की कैटेगरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 120 गज की कैटेगरी है। और सुपर हाईवे से ये करीब 3 सेक्टर्स में शुमार होता है। सेक्टर 12 के तकरीबन 120 गज का अगर मैं प्राइस ब्रैकेट बताऊँ तकरीबन 3.5, 360, 370 का प्राइस ब्रैकेट है 120 यार्ड्स का। और ये बुकिंग पेड की बात कर रहा हूँ, अगेन ये बात आप जहन में रखिएगा, बुकिंग पेड की बात कर रहा हूँ। तो ये 360, 370, 365, 3.5 जहाँ भी आपको नेगोशिएशन हो जाए वो आपका तो वो हो जाता है। और इससे ऊपर भी रेट होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिमांड करेगा अगर लोकेशन इंप्रूव होगी तो। बहरहाल अब आते हैं सेक्टर 17 के बाद सेक्टर 12 भी। सेक्टर 12 में भी 80 गज है, 400 गज की भी कैटेगरीज़ हैं आपके पास, 80 गज, 120 गज की भी कैटेगरीज़ है। यहाँ पर तकरीबन 80 गज जो है तकरीबन 3.25 लाख रुपये के अक्रॉस चल रहा है। और 120 गज का जो आपके पास प्लॉट है तकरीबन 3.25, 3.5 के अक्रॉस में ये चल रहा है। तो छोटे छोटे फ़र्क के साथ सेक्टर 12B और 17A के प्राइसेस में वेरिएशन आ रहा है 80 और 120 गज के हवाले से, ठीक है नाजरीन। आइए ज़रा फिर और भी कुछ अच्छे सेक्टर्स की तरफ चलते हैं जिसमें सेक्टर 22 मुझे पसंद आता है। तो सेक्टर 22 ये रहा आपके सामने मास्टर प्लान के हिसाब से सेक्टर। अच्छा नाजरीन, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये सेक्टर 22 तो ओल्ड बैलेटिंग में भी आया हुआ है और ये न्यू बैलेटिंग में भी है, तो ऐसा क्या मामला है। तो सेक्टर 22, सेक्टर 95 और सेक्टर 23 ये कुछ अनेक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि पुरानी बैलेटिंग में भी शामिल हैं 2006 की, और नई बैलेटिंग में भी शामिल है। तो जो नई बैलेटिंग में जिनके अलॉटमेंट नहीं मिले, ज़ाहिर सी बात है उनको पोजीशन नहीं मिल सकता। लेकिन जो ओल्ड बैलेटिंग में शामिल हैं और सेक्टर क्लियर है, जैसे सेक्टर 22 क्लियर है, तो वो बहरहाल वो पोजीशन ऑर्डर की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनके अलॉटमेंट निकल चुके हैं। तो सेक्टर 22 में 120 गज या 80 गज की कैटेगरी का मैं अगर प्राइस ब्रैकेट आपको बताऊं, या 240 गज या 400 गज का, 80 गज तकरीबन 2 लाख रुपए का प्राइस ब्रैकेट है और 2.25 लाख रुपए का, और 120 गज तकरीबन 250, 270, 275 का प्राइस ब्रैकेट है। नाजरीन अगर आपको याद हो तो मैंने सेक्टर 22 के हवाले से 7 महीने पहले वीडियो बनाई थी, या गालिबन 8 महीने पहले वीडियो बनाई थी कि 1 लाख डाउन पेमेंट पे आप 120 गज की न्यू बैलेटिंग स्लिप हासिल करें
यानी कि बुकिंग पेड वाली फ़ाइल थी, आज वो 1 लाख वाली फ़ाइल 275, 280, 260 पे चली गई है। यानी कि कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 2.5 गुना से 2.25 गुना तक इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। तकरीबन 8 महीने के अंदर हुआ है। तो ये आपके सामने है 63 टाउन की सबसे सस्ती फ़ाइल उस वक्त जो थी, या सस्ती तरीन फ़ाइलों में जो थी, उसके साथ क्या हुआ है। और जिन्होंने लिया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया। अच्छा, सेक्टर 22 के बाद 80 गज़ आपको मैंने बता दिया, 240 गज़ का तकरीबन प्राइस ब्रैकेट। सेक्टर 95 में भी 120 गज़ तकरीबन 2.25 लाख रुपए, 220, 240 इस तरह का प्राइस ब्रैकेट में चलता है। सेक्टर 95 भी न्यू बैलेटिंग में है, क्लियर है, साफ़ सुथरा सेक्टर है, कोई इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं है बहरहाल। अच्छा, उसके बाद सेक्टर 95 में हम आते हैं सेक्टर 23। सेक्टर 23 में बहरहाल कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं है, लेकिन एक कब्रिस्तान शामिल है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा सेक्टर को थोड़ा अवॉइड करते हैं। यहाँ पे 80 गज़ तकरीबन 2 लाख रुपए का चलता है, और 120 गज़ तकरीबन 240, 245, 250 के ब्रैकेट में चलता है। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ पे मैंने आपको तमाम न्यू बैलेटिंग के सेक्टर्स डिस्कस कर लिए। आइए सेक्टर 6A की तरफ चलते हैं। सेक्टर 6A के लिए मैं आपको ज़रा जूम करता हूँ मास्टर प्लान से। अच्छा, सेक्टर 6A के मुतालिक मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि सेक्टर 6A वो सेक्टर है जो कि मेमार से करीब तरीन सेक्टर्स में से आता है। बाहर इंक्रोचमेंट है और छोटी मोटी इंक्रोचमेंट है, इसको MD खाली करा सकती है। 6A में 80 गज़ तकरीबन 2.5 से 2.25 लाख के ब्रैकेट में है, और 120 गज़ जो है 3.25 लाख, 3,30,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में चल। और अगर यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होती तो शायद 77 का टक्कर ज़रूर होता है ये सेक्टर। तो बहरहाल जब सेक्टर में इंक्रोचमेंट हटेगी तो उम्मीद है कि शायद रेट्स और भी अच्छे जम करेंगी, और MD अभी बहरहाल उम्मीद कुछ नज़र आती है, सारे नज़र आते हैं कि आने वाले वक्त में MD शायद हटा दे इंक्रोचमेंट। बहरहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरीज है, 80 गज़ और 120 गज़ की कैटेगरी सिर्फ शामिल है यहाँ पर। अब हम चलते हैं सेक्टर 2A सेक्टर बहुत ही लिमिटेड सेक्टर है, और कुछ ये सेक्टर्स में ज़्यादातर जो फाइल्स हैं वो मार्केट में नहीं है। पहली बात क्योंकि बहुत ही प्राइम लोकेशन का सेक्टर है, तो उसकी जो भी मार्केट आती है वो अपने ही प्राइस चार्ज कर रहे हैं। कोई 15 लाख मांग रहा होता है, कोई 18 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है, कोई 6 लाख मांगता है। तो उसका कोई प्राइस सेट नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट में इसकी सप्लाई नहीं है और बिल्कुल ही लिमिटेड प्लॉट्स है इस सेक्टर के। सेक्टर 28 है नाजरीन, थोड़ा सा डाउट्स में चला गया है। सेक्टर 28 में सेल परचेज काफ़ी रुक गई है। उसका रीज़न ये कि कुछ पब्लिक नोटिस एक MD का जारी हो गया था सेक्टर 28 के हवाले से, और ये पब्लिक नोटिस जारी हुए, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, जिसके ऊपर MD ने जिनको 28 के ऊपर कुछ एतराज़ात थे, वो उनके एतराज़ात को MD ने कहा था कि हमसे रब्ता करें, और अगर कोई इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है 28 के एतबार से कि वो ओनरशिप रखते हैं तो MD से रब्ता करें। तो उस वजह से उस पब्लिक नोटिस आने के बाद काफ़ी ज़्यादा 28 की सेल परचेज़ रुक गई थी। तो मैं भी यही कहता हूँ कि आप थोड़ा सा एहतियात किया करें 28 को। मेरे ख्याल से तो अगर अवॉइड कर लें तो इतना बुरा नहीं है, अवॉइड कर लें। बहुत सेक्टर्स आपके पास पड़े हुए हैं जैसा टाउन के, तो 28 से जो अलॉटीज़ हैं वो तो मजबूत हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी जब वो परचेज़ करती है जाहिर सी बात है फिर उनका केस वीक हो जाता है। तो कल को जो अलॉटीज़ है उनको तो बेसिकली MD ज़िम्मेदार है कि उनको कोई ऑल्टरनेट प्रोवाइड करे इन केस ऑफ, या वो 28 में ही पोजीशन देगी, या वो इन केस ऑफ वो कोर्ट भी जा सकते हैं। अलॉटीज़ कहते हैं नहीं भाई हम लोग को तो ये पोजीशन चाहिए और हम लोग इसके दावेदार हैं, आप हमें दें, आपने हमें अलॉट किया है और हमने एक कन्फर्मेशन लेटर भेजा है, आपने हमें एलोकेशन के लिए पैसे जमा कराने के लिए कहा है, हमने एलोकेशन के पैसे जमा करा दिए हैं, मैंने पूरे पैसे जमा करा दिए, मुझे प्लॉट चाहिए, क्योंकि MD ने बैलेट में फ़ाइल निकाली है, तो मजाक बात नहीं है, ये कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है। आते हैं सेक्टर 85 की तरफ। 85 सेक्टर नाजरीन मैं आपको बताऊं तो वो सेक्टर 80 के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, थोड़े बहुत इंक्रोचमेंट है बहरहाल, लेकिन सेक्टर 85 जो है आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि सेक्टर 80 के साथ है और सेक्टर 79 के बिल्कुल क्रॉस में आता है। तो सेक्टर जो मेरा कर्सर जहाँ मूव कर रहा है वाइट हिस्से में, इस सेक्टर 85 है जहाँ पे MD ने बैलेट किया, थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट है, लेकिन MD खाली करा कर देने की जिम्मेदार है। यहाँ पे 80 गज़ तकरीबन 2 लाख रुपए और 120 गज़ तकरीबन 2.5 से 3.25 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में चला गया है। तो बहरहाल काफ़ी तेज़ प्राइस शूट अप हुई है सेक्टर 85 में। अच्छा, आते हैं हम ज़रा सेक्टर 60 की तरफ। सेक्टर 60 को भी पर लग गए हैं क्योंकि गौहर विला की वजह से। इसका रीज़न है क्योंकि सेक्टर 61 चेल वाले भी आ चुके हैं और सेक्टर 61 में गौहर विला ही एग्जिस्ट करता है। तो सेक्टर 60 जो कि MD का न्यू बैलेटिंग का सेक्टर है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी अगर हम कहें तो नज़र आती है। यहाँ पे भी 120 गज़ की सिर्फ कैटेगरी पाई जाती है जो कि प्राइस ब्रैकेट तकरीबन 5 लाख रुपए का
बुकिंग पेड फाइल चल रही होती है, जिसपे फॉर्म 0, फॉर्म 1 वगैरह सब चीज़ें शामिल होती हैं। नॉर्दर्न बाईपास की दूसरी साइड पर चलते हैं, तो नॉर्दर्न बाईपास की दूसरी साइड पे कुछ और सेक्टर्स हमारे पास नज़र आते हैं न्यू बैलेटिंग के, जिसमें मैं इनका नाम लेता हूँ सेक्टर्स का। सेक्टर 47 और 52। सेक्टर 47, 52 बहुत तेज़ शूटअप किए। सेक्टर 47 और 52 काफ़ी तेज़ शूटअप हुए थे, लेकिन अब थोड़े से वो अब जो उनका बढ़ने की रफ्तार है या तेज़ी की रफ्तार है, वो तेज़ी की रफ्तार में थोड़ा ठहराव आया है। बहरहाल सेक्टर 47, 52 से में मुझे सेक्टर 47 ज़्यादा पर्सनली पसंद है सेक्टर 52 के मुकाबले में। और सेक्टर 47 जो अटक पम्प के बिल्कुल सामने ही आता है, यहाँ पे जो 80 गज है तकरीबन 2.25 लाख रुपए का प्राइस ब्रैकेट होता है, 220 का होता है। नॉर्मल फाइल की बता रहा हूँ, 30 फीट जर्नल लोकेशन की फ़ाइल के मुतालिक बता रहा हूँ, जिसके बुकिंग पेड सिर्फ हैं। और 52 में तकरीबन 190, 185 का प्राइस ब्रैकेट का रेट चलता है। ठीक है। जनरल फाइल यहाँ भी सिर्फ 120 का सी कैटेगरीज बैलेट हुई हैं सेक्टर 47 और 52 में। आइए नाजरीन ज़रा हम चलते हैं सेक्टर 38। सेक्टर 38 में पहले बता दूं कि प्राइस एप्रिसिएशन बहुत शूट अप हुई हैं। पहले कोई लेता भी नहीं था, 6 महीने पहले 70-80 हज़ार रुपये की फ़ाइल होती थी बुकिंग पेड वाली, आज वो 2.5 लाख रुपए की आराम से हैं। 2.5 लाख मिनिमम है, 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख रुपए की हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहरहाल रेड कलर का मतलब क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा न्यू बैलेटिंग के तमाम सेक्टर्स को वाइट और बाउंड्री जो होती है वो लाइट ब्राउन कलर या लाइट ग्रीन कलर से प्रेजेंट किया गया है। ये पूरा सेक्टर रेड होने की वजह क्या है, मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। मास्टर प्लान के एतबार से ये हमें मास्टर प्लान बताएगा कि ये रेड क्यों हुआ है। आइए ज़रा रेड का मतलब चेक करते हैं कि मास्टर प्लान में इसका मतलब क्या है। जी नाजरीन, रेड का मतलब ये है कि डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन एमडीए एंड केडीए, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ मसले मामला है, केडीएमडी का इसमें डिस्प्यूट पड़ा हुआ है। तो बहरहाल अब ये सिलसिला 38 सेक्टर का है, लेकिन अब ये एमडीए का जिम्मेदारी है कि जब इन्होंने बैलेटिंग करी है 38 सेक्टर में, 38 सेक्टर भी पूरा बैलेट नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही लिमिटेड पोर्शन का एमडीए ने बैलेट किया है। पूरा 38 सेक्टर बैलेट भी नहीं हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत ही छोटा पोर्शन। अगर सेक्टर 40 के साथ का जो हिस्सा लगा हुआ है वो सिर्फ हिस्सा बैलेट हुआ है, बहुत ही पतला सा हिस्सा। जो सेक्टर 40 के साथ टच हो रहा है वही एक पतला सा हिस्सा, आधे से भी कम हिस्सा बैलेट हुआ है। तो समझ लें 25% बैलेट हुआ है सेक्टर 38। लेकिन हम प्राइसेस में एक अच्छा जंप आया है। सेक्टर 40 120 गज यहाँ भी 38 में पाए जाते हैं सारे। और 41A, ये जो दो सेक्टर थे 41A ये रहा, बिल्कुल ये नदी के साथ है। ठीक है, नाला नहीं है, नदी है बेसिकली। ठीक है। और ये सेक्टर 40 पूरा ये लियारी नदी है, लियारी रिवर आप कह लें, इसके लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि ये सेक्टर 40 बिल्कुल इसके साथ गुजरता है। बहरहाल ये भी पहले बहुत सस्ते सस्ते हुआ करते थे, लेकिन अब ये भी सस्ते नहीं रहे। इनके 180 गज़ की फ़ाइलें भी अब 1.5 लाख रुपए पे पहुंच गई हैं, और 120 गज़ भी 2-2 लाख रुपए के पहुंच गए। एक वो टाइम जगह कोई 50,000 रुपये भी नहीं लेता था, यहाँ से 6 महीने पुरानी है, 7 महीने पुरानी बात है। तो जिन लोगों ने तेसा टाउन में ट्रस्ट किया है उनको ट्रस्ट का रिटर्न भी बहुत अच्छा मिला है, और उनकी अप्रिसिएशन भी हुई है, क्योंकि सराउंडिंग में पूरी आबादी है। तो अब जाहिर सी बात है, जब आबादी आएगी और आबादी की फ़ाइलें जब 10-10 लाख रुपए की हैं, तो ऑब्वियसली फिर तो 40 सेक्टर हो, 41 हो, उनमें अच्छा खासा जूस लोगों को नज़र आ रहा था। तो ये मैंने आपको कुछ मेन सेक्टर्स थे टाउन के जो न्यू बैलेटिंग के थे। सेक्टर 88A भी एक सेक्टर है, मैं माजरा चाहता हूँ, मैं भूल चुका था। सेक्टर 88A के मुतालिक ये है कि इसमें 80 गज 120 गज की कैटेगरीज हैं। यहाँ पे जो ये इंक्रोचमेंट में काफ़ी हद तक आ जाता है, क्योंकि सेक्टर 93 ठीक ठाक इंक्रोच है, और ये अगवान रेफ्यूजी कैम्प आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा मास्टर प्लान में, ये है। तो इसकी इंक्रोचमेंट सेक्टर 88A में भी आ चुकी है, और इस वजह से इसके रेट्स थोड़े से दबे हुए हैं, डिप्रेस हैं। बहरहाल 80 गज तकरीबन 2.25-2 लाख रुपए का, और 120 गज 2.5-3 इस तरह का प्राइस ब्रैकेट चलता है। बुकिंग पेड वाली फ़ाइल की बात कर रहा हूँ अगेन मैं। फ़ाइल परचेज़ करते वक्त, न्यू बैलेटिंग स्लिप्स लेते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि इसका फॉर्म 0 फिर कंप्लीट हो, उसमें एफिडेविट अंडरटेकिंग लगा हो। फॉर्म 1 के साथ सेल एग्रीमेंट, इंडेमनिटी बॉन्ड ऑफ सेलर, ये सब चीज़ें लगी हुई हों। ठीक है। बुकिंग स्लिप आप ज़रूर चेक करिएगा कि बुकिंग स्लिप और कन्फर्मेशन लेटर, बुकिंग स्लिप में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो वही सीरियल नंबर कन्फर्मेशन लेटर में भी लिखा हुआ होना ज़रूरी है। नाम और एनआईसी नंबर आप मैच कर लीजिएगा। बुकिंग स्लिप के साथ साथ कन्फर्मेशन लेटर और एनआईसी वगैरह को ज़रूर आप अलॉटी कर लीजिएगा। स्टेटमेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग, पिक्चर जो तस्वीर खिंचवाता है फॉर्म 01 के साथ, वो ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, आजकल मैं एक सिनेरियो देख रहा हूँ कि होम पिक्चर पे या वीडियो स्टेटमेंट पे बहुत काम हो रहा है मार्केट में। मैं देख रहा हूँ न्यू बैलेटिंग स्लिप्स के लिए एमडीए प्रेफरेबल है, बट अगर कोई होम पिक्चर वीडियो स्टेटमेंट पे काम या परचेजिंग करे तो वो
थोड़ा सा एहतियात करके करें, बस यही कह सकते हैं। बट रिकमेंडेड ये है कि एमडी वीडियो और पिक्चर स्टेटमेंट पे काम करना चाहिए या लेना चाहिए आप जो भी परचेजिंग कर रहे हैं। बट ये कि एमडी की तरफ से कोई अभी ऑब्लिगेशन नहीं है कि होम पे ना करें या होम वीडियो पे ना करें, क्योंकि ओल्ड बैलेटिंग जो अभी चल रही है उसमें होम पिक्चर स्टेटमेंट पे भी काम हो रहा है। बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन थी। और कंप्यूटर से रिकॉर्ड ज़रूर चेक करवा लें जब भी आप न्यू बैलेटिंग स्लिप ले रहे हो। एनआईसी नंबर बता दिया करें और गज़ बता दिया करें, तो उसके अगेंस्ट में नाम, प्लॉट नंबर, सेक्टर, ये सब चीज़ें डिटेल्स आपके पास रिकॉर्ड से निकल कर आ जाती हैं एमडी के रिकॉर्ड से, तो वो आपको पता चल जाएंगी, आपको तसल्ली भी हो जाएगी। उम्मीद दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।